हाँ जी, सभी को जय श्री राम, क्या हाल चाल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ग्राफ की चर्चा पढ़ने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, तभी फील आना प्रारंभ होगा। नोट्स बनाते रहें, काम बनता रहेगा। हमने शॉर्ट एक अपलोड किया है जिसमें आपके 11th और 12th का चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन आए हैं, मतलब वेटेज की बात करना स्टार्ट करी है। मतलब मान लो काइनेमेटिक्स में बात करना चाहें तो 3 प्रश्न या 4 प्रश्न जो भी आए हैं 22 में, 21 में और 20 की बात करना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस चैप्टर से इतने प्रश्न आते हैं। इससे क्या होगा, आप स्मार्ट स्टडी करोगे और आपका काम नीट और जेईई में बहुत आराम से बन जाएगा। हार्ड वर्क की बजाय आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे हम? ग्राफ की चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ क्या होता है? अच्छा, ग्राफ में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। कोई कर्वी ग्राफ होता है, कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, उसका हम कैसे इमेजिन करें। ट्रिक भी बताएंगे, सारा काम बिल्कुल इजीली सॉल्व होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी में चलेंगे, उसके बाद हम नीट और जेईई में चलना स्टार्ट करेंगे। आपको सिर्फ एक ग्राफ समझ आ जाए, एक ग्राफ का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझ आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हलवा है। चलो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं। सर्वप्रथम हम इस ग्राफ की चर्चा करते हैं जी। आपको इतना ये ग्राफ बड़ा देखने को मिलता है। एक्चुअली ग्राफ हमें क्या क्या देता है ये समझते हैं पहले। ये एसटी ग्राफ है। मान लीजिए जो थीटा है उस ग्राफ के बीच में बना है इस तरह से, मतलब पॉजिटिव ऑफ एक्सिस की बात करना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये थीटा है, हमें कुछ ना कुछ देखे जाता है जिसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द थीटा की बात करते हैं। स्लोप इसको बोलते हैं हम टेन थीटा की बात करते हैं। और टेन थीटा होता क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करते हैं। तो हम बोलेंगे y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, सॉरी t2 माइनस t1, या आप इसको लिखते हो s2 माइनस s1 अपॉन में t2 माइनस t1। y2 की जगह मैंने s2 लिख लिया, s2 माइनस s1 अपॉन में t2 माइनस t1। कहने का मतलब ये हो गया डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t की बात करना स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ y2 लिख रहे हो तो यहाँ पे x2 लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये y है और ये x है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। y की जगह x2 माइनस s1 t2 माइनस t1। तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t कहीं ना कहीं हमें क्या बताती है? वेलोसिटी। हाँ या ना? सही है। थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करना स्टार्ट करते हैं। ये पहला ग्राफ की बात करना, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी की बात करना स्टार्ट करता है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो यहाँ पे क्या मिलना स्टार्ट होता? एक्सेलरेशन मिलना स्टार्ट होता। तो यहाँ लिखते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात, एक्सेलरेशन की बात करना स्टार्ट कर रहे हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड ग्राफ की बात करना चाह रहे हैं। अगर मान लो कुछ ग्राफ इस प्रकार हो, ये ग्राफ, ये वही S है और यही वही T है, ये वही अंक हैं और यही वही हाथ है। अच्छा, मैंने बोला कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, समय के साथ परिवर्तन नहीं होना। अगर मान लो आप y2 माइनस y1 या s2 माइनस s1 करते हो, यहाँ पे वैल्यू मान लो 4 है तो 4 माइनस 0 की बात करेंगे, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 की बात करना स्टार्ट करेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगेन बोलना चाह रहा हूँ, अगर मान लो ये इमेजिन करो यहाँ पर 4 है, टाइम की वैल्यू कुछ भी है, 1 2 3 4 5, सही है। तो क्या बोलूंगा मैं? टेन थीटा बराबर में, यानी कि स्लोप की बात करना चाहेंगे, स्लोप क्या आएगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन में t2 माइनस t1। तो y2 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू भी 4 है, अपॉन t2 माइनस t1 कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? 0 की बात करने से। मतलब वेलोसिटी कितनी मिल रही है हमें? 0 की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये मतलब एक रेस्ट का ग्राफ की बात कर सकते हैं, सही है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। हटा दें इसको, दोनों ग्राफ बहुत ईजी हैं। अच्छा, इस सवाल को लेते हुए, इस दोनों मेथड को लेते हुए हम एक सवाल की बात करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा पता लगेगा ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ है, आपको इस तरह दिया है ओ ए बी सी, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 10। चेक कर सकते हो, ओ ए का ग्राफ है, एक ए बी का ग्राफ है, एक बी सी का ग्राफ है, ठीक है। 0 10 15 देख लेंगे जो होगा, ठीक है। इसको मैंने बोला पहले ओ ए की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। इसमें टेन थीटा निकालते हैं।
टेन थीटा आएगा 4 OA। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एट OA BC एंड CB, ये पूछा है आपसे। सही चर्चा। अच्छा, टेन थीटा की बात करना चाह रहे हैं। टेन थीटा क्या होता है, y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 0 मतलब 1 मीटर पर सेकंड की बात करना स्टार्ट कर। सही चर्चा। अगर मैं AB की बात करना चाहूँ, 4AB की बात करना चाहूँ तो मैं सीधा 0 बोल दूँ क्या? सर कैसे बोल दोगे हैं? हाथ से बोल देंगे और कैसे बोल देंगे? ऐसे कैसे बोल दिया? ऐसे बोल दिया। देखिए, अगर मैंने बोलूं y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 5 अपॉन 10 माइनस 5, मतलब एक सीधी रेखा का ग्राफ जो है इस तरह से, स्लोप कोई चेंज नहीं हो रहा, तो टेन थीटा की वैल्यू 0 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। सही चर्चा है, गलत चर्चा है? सही चर्चा। फॉर BC की बात करेंगे, BC के लिए बात करना स्टार्ट करेंगे तो अगर ये यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा है तो 10 माइनस 5 की बात करेगा अपॉन 15 माइनस 10 की बात करेगा, तो ये आ जाएगा 5/5 मतलब 1 मीटर पर सेकंड की बात करना स्टार्ट करें। चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक दिस। BC में देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, सॉरी फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 है। इनिशियल कितना है, 5 है। 10 माइनस 5 कर दिया। फाइनल टाइम कितना है, 15 सेकंड, और इनिशियल टाइम क्या है, 10 सेकंड। 5/5 1 मीटर पर सेकंड के लिए। आप कुछ समझ पा रहे हैं ग्राफ के बारे में हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर मैं बोल सकता हूं इसको एक यूनिफॉर्म ग्राफ। यूनिफॉर्म ग्राफ क्यों बोला? अगर देखा जाए तो हर कंडीशन में थीटा की वैल्यू कहीं चेंज ही नहीं होती। अरे भाई क्या टेंशन ले रहे हो? अगर बोल रहा हूं ये, अरे भाई अगर यहां से थीटा की बात करूं, यहां से थीटा की बात करूं, यहां से थीटा की बात करूं, थीटा की वैल्यू बराबर है, इक्वल है, कहीं चेंज नहीं हो। चेक कर, समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं समझ पा रहे? इजीली। अच्छा मान लो आपका ग्राफ हटा दें, एक बार फिर बता देते हैं। OA के लिए हमने बोला 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, y में कितना है, इनिशियल पोजीशन पे मतलब ओरिजिन की बात कर रहा है, ओरिजिन चलना स्टार्ट किया, 0 से चला और 5 तक चला। टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लगा, 0 से चला। वेरी इजी। स्लोप 0 है, बता चुके हैं। यहाँ पर फाइनल पोजीशन क्या है, 10 मीटर। इनिशियल क्या है, 5 मीटर। फाइनल क्या है, 15 सेकंड। इनिशियल क्या है, 10 सेकंड। यू कैन चेक दिस, यू कैन चेक दिस, यू कैन चेक दिस। हटा दें, एक ग्राफ की ओर चर्चा करते हैं। चर्चा में चर्चा, चर्चा में चर्चा, सिस्टम में सिस्टम। चलो ठीक है। ला 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 टे 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 टे। सर ये बना दिया। अच्छा मान लो OABC की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। सही है। अब आपको एक ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ग्राफ घटता हुआ दिखाई दे रहा है। सही बात है। 0 10 लिख लो इसको, या 5 लिख लो, 10 5 मतलब ST ग्राफ के अंदर, सुनना जी बड़े आराम से, वही पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ फाइंड द वेलोसिटी OA AB एंड BC। सही है, चलो ठीक बात है। OA की बात करना स्टार्ट करते हैं। 4 OA टेन थीटा की बात करेंगे तो लिखेंगे 10 माइनस 0 अपॉन में 5 माइनस 0 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? अरे एक्चुअली क्या वेलोसिटी तो निकालना है टेन थीटा, एक्चुअली स्लोप वेलोसिटी कोई रिप्रेजेंट कर रही है, आपको मैं बता चुका हूँ। अच्छा अगेन देखते हैं, अगेन क्या है AB के बारे में। 4AB यार, अब इसको बारी बारी लिखोगे क्या? टेन थीटा बराबर में V बराबर में है 10 माइनस 0 अपॉन 15 माइनस 5 यानी कि 0। अब आपको एक चीज समझ होगी, मतलब इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती है, उसके लिए जो स्लोप की वैल्यू होती है वो 0 होती है। 4BC के लिए क्या बात करना स्टार्ट करेंगे,
देखो BC के लिए इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगी, फाइनल ये हो जाएगी, सही बात है। तो फाइनल पर y की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब ऐसा बोलेंगे tan थीटा बराबर में v। y2 की वैल्यू कितनी है, इनिशियल की वैल्यू कितनी है 5, 10। इसके लिए टाइम कितना है 25 माइनस 15 कितनी आएगी, माइनस का 10/10 यानी कि माइनस का। इस कंडीशन को हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी रिटार्डेशन करना स्टार्ट कर दिया। अरे बेटा यहां पर वेलोसिटी इसकी पीक पर थी 10 पर, वेलोसिटी धीरे 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 इमेजिन करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है, ऐसे मान लिया, ठीक है। अच्छा तेरी बाइक चली, 1 से चली, 2 से चली, 3 से चली, 4 से चली, 5 से चली, 10 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी मतलब 5 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। अगेन बोला हूं 5 सेकंड पर आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 10 मीटर। फिर आप कांस्टेंट चलने लग गए, देन आप वापस देखो आपकी डिस्टेंस क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एट द एंड 0 की बात करें। आप ये तो जानते हैं ना कि x पर y की वैल्यू 0 होती है और y पर x की वैल्यू 0 होती है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ देखें। मतलब हम किसी भी देखो, इससे देखो आप बेसिक्स चल रहे हैं तो बेसिक्स समझो। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर y की वैल्यू देखेंगे, मान लो यहाँ पे 3 पे देख रहे हैं तो 3 और 0 लिखेंगे, बिकॉज y पर x की वैल्यू 0 और x पर y की वैल्यू। और अगर इधर देखना चाहें तो यहाँ पे देखेंगे अगर 0 और 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर पहुंचा तो मतलब फाइनल वेलोसिटी ये होगी। फाइनल पर मतलब x पर है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 लिख दिया। इनिशियल पर कितना है, 10 मीटर की बात करना स्टार्ट कर रहा है। टाइम कितना है 25 सेकंड माइनस 15 सेकंड मतलब -1। -1 का मतलब क्या है, रिटार्डेशन, जिसको तुम हिंदी में बोलते हो मंदन या अवमंदन, रिटार्डेशन। नहीं देखा तो पुरानी वीडियो जाके देख लो, बता दें, हटा दें। आसान चीज है, मुश्किल है, बहुत ही इजी, वेरी वेरी इजी। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा। आओ जी, अभी जो ग्राफ आने वाले हैं वो कर्वी ग्राफ आने वाले हैं। अब आपको समझना पड़ेगा जी कैसे कैसे ग्राफ चलेगा। मान लीजिए ये ग्राफ इस प्रकार है, शायद इंक्रीजिंग ग्राफ की बात करेंगे, इंतजार कीजिए सारी चीजें क्लियर करेंगे। अगर मैं थीटा की बात करना चाहूँ, टेंजेंट मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है वहां टेंजेंट लगा देते हैं और थीटा निकाल। अगर यहां बात करना चाहूं और यहां बात करना चाहूं, आपको समझ आ रही है, थीटा की वैल्यू सबसे पहले तो लेस देन 90 डिग्री है। अगेन बोल रहा हूं, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। सबसे पहले वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, थीटा की वैल्यू, पेन लेके आओ इसको, थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, कम हो रही है, थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा है, थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा जो है वो बढ़ रहा है तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, मतलब बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव की बात करेंगे। रेड से नहीं दिख रहा, थोड़ा हटा देते हैं। थीटा लेस देन 90 है, थीटा छोटा है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर थीटा बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो ओवरऑल हम बात करेंगे तो स्पीड जो होगी वो इंक्रीजिंग करेगी। चेक कर सकते हो, यू कैन चेक दिस, यू कैन चेक दिस। अगेन बोल रहा हूं, स्पीड बढ़ना स्टार्ट करेगी, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, अगर एक चीज होती है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो अगर मैं टेन थीटा की बात करना चाहूं, टेन थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेन थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट होगी। दिस इज वेरी सिंपल। थीटा टेन थीटा बराबर में कहीं ना कहीं v को रिप्रेजेंट कर रहा था,
टेन थीटा कहीं ना कहीं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, y2 माइनस y1 कहीं ना कहीं s2 माइनस s1 को, t2 माइनस t1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये पूरा खेल जो चल रहा है वो इस पे चला है, वो इस पे चला है। सिंपल सा फंडा, बहुत ही सिंपल। कर्व इस प्रकार है, थीटा लेस देन 90 है। इसका बाद ट्रिक बता देंगे, उसका तुम बोलोगे अरे सर पहले ही बता देते ना। तो थीटा लेस देन 90 है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर थीटा की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती स्टार्ट हो रही है, मतलब थीटा बढ़ रहा है, मतलब टेन थीटा भी बढ़ेगा। टेन थीटा किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। अगर वेलोसिटी टेन थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। वेरी इजी। चलो ठीक बात, हटा दें। अभी इसके साथ इसको हटा रहे हैं एक बार ना। अगर आपको अगर मैं कहूं कभी भी स्लोप की लाइन कुछ इस प्रकार आएगी, खचक 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 खचक, तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। सर इतना दिमाग लगा लिया तो अभी तक समझ नहीं आया। और इस तरह की लाइन मिलेगी, किस तरह की, इस तरह की काटने वाली, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। आप बोलोगे सर अभी प्रश्न तो कराइए, जैसे फर्जी सी बातें कर रहे, क्या कर रहे हैं, ट्रिक है भाई ये ट्रिक। खचक 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 पॉजिटिव, खचक 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 नेगेटिव। अब देख लो इससे इजी कुछ नहीं है, इससे इजी तो उसका नाम, अरे किसका नाम, उतार सकते हो आराम से, इजीली इजीली वे में उतारो, काम बनना स्टार्ट होगा। अगर परेशान होगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगेन पहला है इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। थीटा लेस देन 90 इजीली, थीटा पॉजिटिव एक्स से देखते हैं, सही बात। वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव, स्पीड इंक्रीजिंग की बात करेंगे, कोई थीटा बढ़ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, सही बात है। वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी जब इस तरह का मिलेगा, लाइंस मिलेगी, हम टेंजेंट के साथ खेलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थीटा जहां डिक्रीजिंग होगा वहां आपको पता ही है, अगर मैं कहूं तुमसा कोई हसीन ना है, मुझसे कोई हसीन ना है। मान लो कोई ग्राफ हमें इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दे, इस प्रकार, इस प्रकार। अच्छा मैं आपको एक बहुत सिंपल सी वे में बोलता हूँ, जब वो ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था तो नॉर्मल सी बात है, स्पीड बढ़ रही थी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीजिंग होगी, बहुत ही। ये ग्राफ जो है आपको दिख रहा होगा एक नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ की बात करना स्टार्ट कर। तो बताओ कैसे फिर। अच्छा वापिस बोलते हैं, थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए, एक थीटा ये बना, एक थीटा ये बना। अब मेरे को बताओ थीटा आपको दिख रहा है, मैं बता रहा हूं जो थीटा बढ़ रहा है कम हो रहा है, सर ये तो छोटू होता जा रहा है, अरे भाई क्या बात कर। अगर मैं बात करूं थीटा की, तो थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव की बात कर रहा है। अगर मैं लाइंस की बात करना चाहूं तो लाइन इस प्रकार है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। अगेन बोलना चाह रहा हूं, इस तरह की जब लाइन आती खचक 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 तो वेलोसिटी पॉजिटिव, इस तरह की टेढ़ी लाइन आती तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो हमारी स्पीड आएगी वो क्या आएगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। चेक कर सकते हो, यू कैन चेक दिस। मतलब रिटार्डेशन की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, तो पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ रिटार्डेशन का ही बोला है। मान लीजिए एसटी ग्राफ है, मैंने आपको क्या बोला कि पहले डिस्टेंस बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, अब देखो कर्व नीचे की ओर मूव कर रहा है,
नीचे की ओर मूव कर रहा है, मान लो पहले से डिस्टेंस 10 कवर की और नीचे की तरफ उसने 5 कवर कर दी, तो ओवरऑल वैल्यू कम होने स्टार्ट हो। पहले वाले ग्राफ में क्या था, थोड़ा वापस बता देते हैं ताकि दिक्कत ना रहे। ये ग्राफ इस प्रकार है, थीटा पहले ये था, फिर थीटा ये था, फिर थीटा ये। थीटा यहाँ बढ़ रहा था, थीटा इंक्रीज कर रहा था, मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या है, इंक्रीज करेगी, तो वेलोसिटी ओवरऑल इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। अगर मैं बात करूं, अगर थीटा बढ़ रहा है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमने क्या ली, पॉजिटिव कंसीडर करी। वेलोसिटी की वैल्यू की बात करें, वेलोसिटी टेन थीटा के अकॉर्डिंग बात करना, वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। कोई सिंपल सा फंडा, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा, वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो, इसमें थीटा की वैल्यू, एक्सेलेरेशन की बात ही नहीं करी। अच्छा, यहां मैंने बोला कि थीटा अगर गिर रहा है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव की बात करेगी, सही बात है। और स्पीड क्या है, डिक्रीजिंग की बात करेगी। वेलोसिटी क्या है, लाइंस के अकॉर्डिंग हमने चेक किया, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग की बात करना, पॉजिटिव की बात करना स्टार्ट करेगी। आपको बता चुके हैं, इस तरह की जब लाइन आएगी तब वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इस तरह की लाइन आएगी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये आप थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिए, हटा दें। सारा खेल स्लोप पे चलता है। थीटा लेस देन 90 है, कोई चक्कर नहीं। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, कोई चक्कर नहीं। परंतु थीटा जो है वो डिक्रीज कर रहा है समय के साथ साथ। थीटा समय के साथ डिक्रीज करेगा तो रिटार्डेशन की बात, मतलब रिटार्डेशन इस तरह बोल रहे हैं ना, थीटा छोटा होता जा रहा है। अब देखो, सारी कहानी का खेल ही खत्म कर देते हैं, आपको एक ट्रिक और बता देते हैं। एक्चुअली दो ट्रिक मिक्स हो जाएंगे आपके साथ ना। अगर मैं कहूं तुम सा कोई है नहीं बढ़िया, अगर टोकरा कनकेव का मुंह ऊपर की तरफ खुला है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या कंसीडर करोगी, पॉजिटिव। अगेन बोलो, अगर टोकरे का मुंह ऊपर खुला हुआ है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या करोगे, पॉजिटिव। अगर टोकरे का मुंह नीचे खुला हुआ है, मतलब कनकेव जो है वो डाउनवर्ड की बात करेगा, जो कनकेव है वो अपवर्ड की बात करेगा, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, उसके लिए एक्शन। अब मैं उससे रिलेट करूंगा। तीन तीन पेन, कैसा है ये मन। अच्छा देखो, अगर मान लीजिए ये टोकरा इस तरह था, अब मेरे को बात सुनो, ये टोकरा ऊपर की तरफ खुल रहा है, हाँ या ना, थीटा बढ़ता जा रहा था, ये लाला इस तरह से, मतलब थीटा क्या है, बढ़ता जा रहा है। इसमें वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल स्पीड जो आएगी वो बढ़कर आएगी। इसमें जो आया था टोकरा क्या था, नेगेटिव की बात करना, मतलब नीचे की ओर देख लो, वेलोसिटी तो पॉजिटिव थी पर एक्सेलेरेशन क्या था, नेगेटिव था, तो ओवरऑल स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। मेरे से मेरी बात समझ पा रहे हो तुम या नहीं समझ पा रहे? अगर नहीं समझ रहा तो थोड़ा बैक कर लो, गारंटी दे रहा हूं काम बनना इजीली। अगेन बोल रहा हूं, कनकेव जब अपवर्ड की बात करेगा तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। जब कनकेव डाउनवर्ड की बात करेगा तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलना स्टार्ट होगी। ये बात वेरी इजी, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो ठीक बात है, उतार सकते हो, एक बार सोच विचार कर लो कि सर से क्या पूछा है कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन डाला करो, सर ये कैसे किया, वो कैसे किया, ऐसे कैसे कर दिया, तुम तो सर ये कुछ भी कर दिया सर, कैसी बात कर रहे हो। उतार सकते हो। हम थोड़ा सा पानी पी लें। हटा दें। अगर मैं कहूं तुम सा को ही फर्जी है नहीं। अच्छा आओ, अगला देखो, मान लो ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। अभी इस ग्राफ में एक्चुअली क्या हमें बताना है, स्पीड जो है वो बढ़ेगी या घटेगी। अच्छा, जब ऐसे लेते थे तो वेलोसिटी को हम पॉजिटिव कंसीडर करते थे, और जब ऐसे आएगी ग्राफ लाइंस वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। सही समझ आए? अगर मैं एक्सेलेरेशन की बात करना चाहूँ, डिब्बे में लिखना चाह रहा हूँ, अगर एक्सेलेरेशन की बात करना चाहूँ, टोकरा जब ऊपर की तरफ था पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की बात करते थे, मतलब एक्सेलेरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है।
अगर मैं ग्राफ की लाइंस चेक करना चाहूं तो ग्राफ की लाइंस देखो किस प्रकार रही है, इस प्रकार। तो थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगेन बोलना चाह रहा हूं, लाइन से सारा काम बनना स्टार्ट होगा। थीटा ग्रेटर देन 90 है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो थीटा 90 से बड़ा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मतलब स्पीड जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी, डिक्रीजिंग ग्राफ है। अच्छा सर, आपने कैसे बोला स्पीड डिक्रीजिंग होगी? तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें शॉर्ट नोट्स में डाल लो अपने। मैं तो ये थीटा बीटा कम ही देखता हूँ, मैं तो लाइंस का देख लेता हूँ, थीटा किस प्रकार टेंजेंट से बनाना स्टार्ट करा, काम बनना स्टार्ट करा। अगर मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की, अगर दोनों का साइन साइन सेम है तो वेलोसिटी जो बनेगी, जो सॉरी स्पीड बनेगी जो, वो इंक्रीजिंग होगी। या तो पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी। हम बोल सकते हैं कि मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव और वेलोसिटी की वैल्यू भी नेगेटिव, हाँ या ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव, वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। इफ द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी आल्सो पॉजिटिव, देन स्पीड इन पॉजिटिव डायरेक्शन स्पीड अप। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यू, अगेन बोल रहा हूं, डिफरेंट साइन, तो स्पीड क्या करेगी, ओवरऑल डिक्रीज करेगी। चेक कर सकते हो, यू कैन चेक दिस। मतलब कहने का मतलब वेलोसिटी इधर जा रही है, एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, स्पीड इधर लग रही है, दोनों क्या है, डिक्रीमेंट करेंगे। यू कैन चेक दिस। थीटा की वैल्यू मैं आपको बारी बारी बोल रहा हूँ, खचक 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 खचक, वेलोसिटी पॉजिटिव, खचक 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 खचक, खचक 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 खचक, वेलोसिटी नेगेटिव। इससे आसान कोई रॉकेट साइंस आपको मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से, बाकी मिल जाए तो मेरे को भी भेज देना कमेंट। हटा दें। अभी इसमें एक इंक्रीमेंट ग्राफ भी बता देते हैं जो स्पीड इंक्रीमेंट करेगा। वापस बोल रहे हैं, स्पीड जो बढ़ाएगा उसको भी बता देते हैं। अगर मैं कहूँ तुम सा फर्जी कोई है नहीं, तो क्या कहोगे, कुछ नहीं कहेंगे। लो, अगर मान लो क्या मान ले, अगर थीटा की बात करना चाहूं तो थीटा ग्रेटर ग्रेटर देन 90 की बात कर रहा है, हाँ या ना। यानी कि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव की बात करेगा। मैं बारी बारी इस चीज को बताऊं क्या तुम्हें, ऐसा जो लगेगा उसके लिए वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इस तरह जो बात करेगा वो वेलोसिटी को क्या बताएगा, नेगेटिव बताएगा। आप देखो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा सॉरी नेगेटिव की बात करना स्टार्ट कर रहा है, ये मैंने ऐसे केक खुल के बना दिया। मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन का मतलब ये कॉन्केव डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओवरऑल जो स्पीड होगी वो क्या मिलेगी, हमें बढ़कर मिलेगी। अगेन एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, स्पीड क्या है, बढ़कर मिलेगी। यू कैन चेक दिस, यू कैन चेक दिस, माइक टेस्टिंग, यू कैन चेक दिस। अब तीनों का मिक्स कराव बनाएंगे। ना 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 ना, हटा दें। मुझे नहीं पता था। सवाल देखो जी, सवाल ही कर क्या कर ये कोई ग्राफ, इतना फर्जी ग्राफ, इसका ग्राफ क्या बनेगा। पहला ऑप्शन, द्वितीय ऑप्शन, सही है, तृतीय ऑप्शन,
और चतुर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, मतलब कोई ग्राफ बनेगा नहीं। अगर मैं 3 पॉइंट्स की बात करना चाहूँ, थोड़ा सा इसको मैं कर्वी और बनाऊं क्या, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। इस पॉइंट की बात करना चाहूं तो यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है। अच्छा, ओवरऑल जो कॉनकेव है वो क्या है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको डार्क कर रहा हूं ताकि यू कैन इजीली इमेजिन। अच्छा, पहले मैं इसकी बात करता हूं, ओ ए की बात करता हूं, फिर ए बी की बात करूंगा। अगर मैं ओ ए की बात करना चाहूं तो ओ ए में जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ कॉनकेव इज डाउनवर्ड। चेक कर सकते हो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, अगर मैं किसकी बात करना चाहूं, एक्सेलेरेशन सॉरी वेलोसिटी की बात करना चाहूं, तो वेलोसिटी में जो बनने वाला वेलोसिटी कर्व होगा, सॉरी वो होगा हमारी लाइंस होगी, स्लोप होंगी, वो क्या है, स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। चेक कर सकते हो, मतलब फर्स्ट हाफ की बात करेंगे उसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। सही बात। ये एक्चुअली तुम्हें ये ग्राफ कराया नहीं क्या, ये वाला ग्राफ, वही ग्राफ तो है। सेकंड, इस ग्राफ के लिए ए पॉइंट और ए के लिए स्लोप की वैल्यू 0 है तो मतलब नहीं है। अगर इस ग्राफ की बात करना चाहें, सेकंड ग्राफ के लिए, सेकंड हाफ, कॉनकेव डाउनवर्ड है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू नेगेटिव, वेलोसिटी की वैल्यू ऑल्सो नेगेटिव, बता चुके हैं, ग्राफ चेक कर लेना पीछे जाके। मतलब स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी नेगेटिव में। चेक कर सकते हो भाई, बिल्कुल इजीली बताया है, ये दोनों ग्राफ आपको बता चुके हैं, यू कैन चेक दिस। अगर पहला ग्राफ आ गया तो दूसरा ग्राफ आने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही जोर नहीं आएगा। अभी जस्ट बता के हैं, ये वाला ग्राफ बता के नहीं आया आपको, ये वाला ग्राफ बता के नहीं आया क्या आपको, थीटा ग्रेटर देन 90 है, वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है, ये बता के नहीं आए। इस तरह लाइन खींचनी स्टार्ट होंगी तो वेलोसिटी नेगेटिव होती है, इस तरह लाइन खींचनी स्टार्ट होंगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, क्या दिक्कत कर, चलो ठीक है, एक बार फिर बताते हैं। पहला जो है वो रिटार्डेशन हो रहा है, फिर स्पीड बढ़ेगी, मतलब पहली वैल्यू तो पॉजिटिव में आ रही है, सेकंड वैल्यू पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में आ रही है, पहला ग्राफ खत्म, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव का ग्राफ है, ये नेगेटिव का ग्राफ है। पहले जो हमारी स्पीड जो है बढ़ते बढ़ते रिटार्डेशन होते हुए यहाँ से बढ़ती हुई कहाँ जा रही है, 0 पे जा रही है। पहले बढ़ते हुए कहाँ जाई है, 0 पे गई है। अगेन वैल्यू क्या कर रही है, स्पीड अप करना स्टार्ट कर रही है। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। मैं अगेन इसको बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर इस बच्चे को नहीं आ रहा। ये पहला जो ग्राफ है बेटा लाला जी, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार है, स्पीड इस तरह, ग्राफ इस तरह से बन रहा है। आपको मैंने बताया था वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, पर एक्सेलेरेशन जो कनकेव नीचे की तरफ मूव है तो ए क्या आएगा, नेगेटिव की बात करना स्टार्ट करेगा। सही बात है, इसका भी कनकेव नीचे की तरफ, पर एक्सेलेरेशन सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू स्लोप चेंज हो रही है। पहले आपने बताया था इस तरह ग्राफ आएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, इस तरह की लाइंस, और इस तरह की जो लाइंस आएंगी वेलोसिटी उसके लिए क्या आ जाएगी, नेगेटिव। बहुत बार बता चुके हैं, ग्राफ में लगातार बता, हटा सकते हैं, ये समझ आया। फर्स्ट हाफ की बात करें, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब बॉडी के पास कुछ स्पीड थी, फिर गिरती हुई स्टार्ट हुई, फिर बॉडी की स्पीड बढ़ती हुई स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा कुछ भी जिंदगी में कुछ ज्यादा आएगा नहीं। अगर मैं कहूँ तुमसे बढ़िया कोई है नहीं, सर अभी तो भर्जी बोल देते हैं, चलो कोई बात नहीं, हटा रहे हैं। एक दो ग्राफ और बता देते हैं, वैसे तो बोर्ड्स के हिसाब से पूछे जाते हैं वो, पर ग्राफ बता देते हैं। इस तरह का ग्राफ अगर पूछा जाए आपसे,
दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। कैसे सर? अगर मैं इसको s की बात करूं, इसको t की बात करना चाहूं तो बहुत इजी है। कैसे? देख भाई, अगर स्पीड बढ़ रही है ना 1 2 3 4 5, परंतु टाइम नहीं बढ़ रहा, टाइम फिक्स कर दी, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो टाइम नहीं बढ़ रहा, टाइम एक जगह फिक्स है आपका, तो तुम कैसे बोल सकते हो क्या कि ग्राफ सही है? अगर मैं इस ग्राफ की बात करना चाहूं, देखिए, अरे रे सर ये तो कॉनकेव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बोलो, अरे नहीं रे, एक तो ऊपर था एक नेगेटिव था, कोई फर्क ही नहीं है इसमें अलग चीज। अच्छा एक बात बताओ, ये t के साथ और ये s के साथ की बात कर रहा है, मतलब पहले 2 सेकंड पर उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर करी और अगले ही 2 सेकंड पर उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर करी। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक इंसान पहले 2 सेकंड पर 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी 2 सेकंड पर वो 4 मीटर, मतलब एक बंदा 2 जगह प्रेजेंट है। नॉट पॉसिबल, it's also not possible। अगेन बोल रहा हूं, पहला बंदा 2 सेकंड पर 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी टाइम वो 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर, वही बंदा पॉसिबल। दिस इज टू ग्राफ व्हिच इज नॉट पॉसिबल। उतार सकते हो, यू कैन चेक दिस। हो गया, हटा दें। अभी हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। ये समझ आ गया? ये समझ आएगा बिल्कुल। हाँ, एक समय पर वो बंदा 2 सेकंड पर 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी समय पर वो बंदा 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। चलो ठीक बात है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वीटी ग्राफ की। बीटी मान लीजिए कोई वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ से हमें क्या मिलेगा? एक्सेलेरेशन मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। ए बराबर में आप लिखोगे y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, या इसको लिखोगे tan थीटा, इसको लिखोगे थीटा, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, यानी कि a। लिख चुके हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत आसान चीज है। अच्छा, इसके साथ एक्सेलेरेशन के साथ साथ हमें पता लगता है क्या? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि हमें कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की बात करना चाह रहे हैं, वो भी हमें पता लगती है। अगेन बोल रहा हूं, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है पार्टिकल ने, वो पता लगता है। अगेन बोल रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम था और वेलोसिटी क्या थी। एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बता देगा? डिस्टेंस की बात करना स्टार्ट करेंगे। एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। हटा दें, एक तो क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस, दूसरा क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन। सवाल दिखाते हैं जी आपको। सवाल क्या दिखाएंगे? सवाल बोल रहे हैं, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है ना, आपको बोर्ड पे दिखेगा, सीधा बता देते हैं ग्राफ से आपको, यू कैन इजीली इमेजिन। अच्छा, पहला प्रश्न है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए फिक्स डायरेक्शन शोन इन फिगर। अब फिगर में क्या ही शो करे, तुम्हें पता ही है फिगर इसका। चलो ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकंड। अगेन बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्टिकल 0 to 10 सेकंड। आपको मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूं और प्रश्न में बोलता रहूंगा, मतलब लिख देता हूं प्रश्न। ये प्रश्न है, प्रश्न में 0 5 10 की बात कर रहा है, 0 5 10 की बात करना स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 0 5 10। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। क्लियर है चर्चा? चलो ठीक बात है। प्रश्न में पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड द पार्टिकल 0 सेकंड टू 10 सेकंड की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं बात करना चाहूँ 0 से 10 सेकंड की बात कर रहा है, तो ये ट्राइंगल का निर्माण कर रहा है, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है? 10 माइनस 0, हाइट कितनी है? 12 माइनस 0, यानी कि 60 मीटर।
ये आपकी डिस्टेंस होगी। अरे बंदा यहाँ से चला, उसने कितना वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड से चला, मतलब हाईएस्ट जो है, और टाइम कितना लिया लास्ट में डिक्रीमेंट करते हुए 10 सेकंड की बात करना स्टार्ट करा। कितनी डिस्टेंस कवर की? 10 मीटर। क्या क्वेश्चन था पहला? डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 to 10 सेकंड, है ना? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एवरेज स्पीड बिटवीन द इंटरवल्स। सेकंड प्रश्न है एवरेज स्पीड बिटवीन द इंटरवल। अच्छा, टाइम कितना लगा है? 0 से 10 सेकंड की बात कर रहा है। एवरेज स्पीड होता क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, हाँ या ना? अरे बिल्कुल इजी है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है? 60। टाइम कितना लगा है? 10, मतलब एवरेज स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड की बात करना स्टार्ट करें, और समझ भी आता है 6 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है तो 10 सेकंड में कितना होगा? 60 मीटर कवर करें। थर्ड प्रश्न क्या है? द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मिनिमल, आगे बोलो, द टाइम व्हेन स्पीड वाज मिनिमम। सोचो। अच्छा एक बात बताओ, 0 सेकंड पर स्पीड की वैल्यू क्या है? 0। 10 सेकंड पर स्पीड की वैल्यू क्या है? 0। अगेन बोला हूँ, 0 सेकंड पर स्पीड की वैल्यू क्या है? 0। 10 सेकंड पर स्पीड की वैल्यू क्या है? 0। तो व्हेन टाइम t बराबर 0 सेकंड पर एंड t बराबर 10 सेकंड पर, यू कैन चेक दिस। चेक चेक चेक। अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला है? द टाइम बाय स्पीड वाज मैक्सिमम। टाइम 5 सेकंड पर स्पीड कितनी? 12 की बात कर। व्हेन द क्वेश्चन क्या है? टाइम व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम। टाइम व्हेन स्पीड मैक्सिमम, तो t बराबर में कितना आएगा? 5 सेकंड। ला 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 ला। प्रश्न नहीं दे रहे, प्रश्न लिखवा दिया, डायग्राम में तो मेन था वो लिखवा दिया, क्या दिक्कत? एक प्रश्न और करवा देते हैं जी, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न करवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा। हटा दूं? जैसे तो मैंने करवा दिया आपको, फिर भी थोड़ा सा मैं अकॉर्डिंग टू योर नीड बुक्स कंप्लीट करवा देता हूँ। PYQ भी लेके आएंगे। PYQ क्या होता है सर? फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स क्या, प्रीवियस ईयर प्रश्न, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आओ जी, प्रश्न बोला है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए व्हीकल शोन इन फिगर, ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके 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 ओके, दिस इज योर VT ग्राफ। क्या क्या दिया है? चश्मे में दिख ही नहीं रहा। 0 से लेकर a की वैल्यू है 20। 0 से लेकर a की वैल्यू है 20, और ये है 1 2 एंड 2.5। फिर 3 4 3 4, दिस इज 5 एंड 7, C पर 7, OABC, सही है। और A पर वैल्यू है 20। उसके अलावा कुछ पूछा है? चलो ठीक है। प्रश्न पहला पूछ रहा है कि हमें बताओ कि 0 से 2.5 सेकंड में एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी। 0 से 2.5 सेकंड पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं बात करना चाहूं एक्सेलेरेशन के लिए तो क्या होगा? v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, तो ये आएगा 20 माइनस 0 अपॉन में 2.5 माइनस 0, यानी कि 200 अपॉन 25, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक कर सकते हो। पहले पूछा है 0 से 2.5 सेकंड में एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी? 8 मीटर पर सेकंड, सही है। 25 चौक 100, 25। अरे
अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे 25 8 200 होता है, 25 चौक 100 होता है। माफी चाहते हैं, कृपया क्षमा के प्रार्थी हैं। अच्छा, अगला पूछा है कि हमें बताइए टाइम 5 से 7 सेकंड पर एक्सेलेरेशन ऑफ द व्हीकल क्या होगा। अरे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 5 से 7 सेकंड पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं बात करना चाहूँ 5 से 7 सेकंड पर एक्सेलेरेशन की, 5 से 7 सेकंड पर, तो a बराबर में आएगा v2 माइनस वी1 अपॉन में t2 माइनस t1। बताओ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये क्वेश्चन करवाया हुआ हमने। अच्छा, v2 मतलब 5 से 7 सेकंड पर, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। मतलब जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब इनिशियल कितना है 20 है, फाइनल टाइम कितना है 7 है, इनिशियल टाइम कितना है 2 है, मतलब माइनस का 20/2 की बात करेंगे, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि रिटार्डेशन की बात करना स्टार्ट कर सकता है। और कोई प्रश्न पूछा है क्या। नो प्रश्न पूछी, नो प्रश्न पूछी। वाओ, अभी वीडियो लंबा हो गया तो क्या करें, पूरा करवाएंगे ना, आधा छोड़ेंगे तो तुम कहोगे सर क्या ही कर रहे हो हैं। बकलोला नहीं करना, बकलोलगिरी नहीं करनी, पढ़ाई करते रहो, काम बनता रहेगा। अगेन बोलना चाहेंगे, इसको बता देते हैं। बी से सी की बात करना स्टार्ट करें। दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। समझ आ रही है मेरी बात। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मतलब 0 माइनस 20 करेंगे, देन 7 माइनस 5 करेंगे। आपको बता चुके हैं कि y पर, सॉरी x पर y की वैल्यू 0, y पर x की वैल्यू 0, यू कैन इजिली इमेजिन। ठीक है, इसके अलावा सारे ग्राफ बता चुके हैं, बहुत तरीके से बता चुके हैं, ट्रिक्स भी बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया और नोट्स बना भी रहे हैं, घर वालों की बराबर बात मान रहे हैं। चलो भाई, चलो, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतरा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।